ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति चमालिका हृदये भगवन् नास्ति तस्य जन्म निरर्थकः हृदये भगवन् नास्ति तस्य जन्म निरर्थकः ललाटे चंदनम नास्ति माथे पर तिलक न हो गले में गुरु कंठी नहीं हो और हृदय में भगवान का नाम न हो तस्य जन्म निरर्थक ऐसे व्यक्ति का तो जीवन निरर्थक है बेकार है। आज बहुत से लोग तो तिलक लगाने में शर्म करते हैं। अपनी संस्कृति बिल्कुल ऐसी धब्बा लगा दिया लोगों को। आज कोई अपनी संस्कृति कोई प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ या स्टेशन पे अगर तुम अपनी धोती कुर्ता में अपनी यूनिफॉर्म में जाओ तो शर्म महसूस होती है। लोग क्या कहेंगे? अपनी संस्कृति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। संतों के सानिध्य में आ गए, ठाकुर जी का चंदन करो, उसी समय उनसे बच जाए तो अपने माथे पर तिलक करो। ये ठाकुर जी का प्रसाद है और इससे अगर माथे पर लगा रहेगा तो दूर की जितनी भी व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, वो अपने आप दूर भागेंगे। ये भगवान को भगत है। इसलिए ललाट पर चंदन लगा के रहना चाहिए। ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति चमालिका। बाहर की परेशानियां जितनी आ जाती हैं लोगों पर, परेशान रहते हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा आपके लिए शुभ है। तिलक लगा के रखिए चंदन का और गले में गुरुकंठी धारण करके रखो। आप ऊपरी बाधा तो उसके ऊपर कभी आ ही नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। आप घर में एक अनुभव करके देखो, घर में गंदगी होती है ना, मक्खी वहीं बैठती है कि नहीं बैठती? और मक्खियों को हटाने के लिए क्या करते हैं? कभी हम कथा करते करते जब ज्यादा पुरानी कोई माला पाला हो जाए या कोई गंदगी हो तो माखी आने लग जाती है। 4 घंटे हमें बोलना है तो फिर हमारे शास्त्र तो वो स्प्रे छिड़क देते हैं, फिर मक्खी नहीं आती। समझ गए ना? गंदगी हो और माखी ना आए तो स्प्रे छिड़क दो, मक्खी नहीं आएगी। गंदगी रहेगी तो मक्खी आएगी। ऐसे ही हमारे अंदर की गंदगी जो है तिलक लगाने से और कंठी पहनने से अपने आप दूर हो जाती है। तो बाहर की जो मक्खियां हैं, व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, वो तुम्हारे ऊपर कभी नहीं बैठ सकती। नहीं सूत्र है। लेकिन भक्ति की स्प्रे अपने ऊपर छिड़क ले तो ना, आज तो वैसे ड्यू फ्यू बड़े लगा ले, लेकिन चंदन भंदन और तुलसी की कंठी और ये ड्यू तो और ज्यादा खींचेगा परेशानियों को, ऊपरी हवा को। ऐसी जगह पर तो बहुत जल्दी आते हैं ऊपरी हवा। ड्यू तो लगा लेंगे, ड्यू बोल रहे हैं चंदन लगाइए। भारतीय संस्कृति को थोड़ा उजागर करो, लुप्त मत होने दो। ज्ञानी की कोई अवस्था नहीं होती, ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञानी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। 4 प्रकार के भक्त हैं। एक की माला दिन रात चल रही है तो धन दौलत बैंक बैलेंस के लिए। एक की माला दिन रात चल रही है तो स्त्री पुत्र परिवार के लिए। एक की माला दिन रात चल रही है तो पड़ोसी के नुकसान के लिए। भगत वो भी है, माला फेरता है
पर भावना देखिए, भावनाओं से 4 प्रकार के भगत है। वैसे तो भगत एक ही है, लेकिन भावनाओं से 4 प्रकार के भक्त बताए। रामायण में भी 4 प्रकार के, गीता में भी 4 प्रकार। बहुत से लोग माला फेर रहे हैं, इसीलिए मेरे पड़ोसी को एक्सीडेंट में हैरो भगवान। अब आपको एक्सीडेंट है जाए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तो लोगों को इसी में आनंद है, दूसरे के नुकसान के लिए माला फेर। ऐसा तो कोई विरला होगा कि जिसकी माला केवल भगवान के लिए चलती हो। अकाम सर्वकाम बा मोक्ष कर मुरारियति की प्रेम भक्ति योगी नहीं। मोक्ष का मतलब क्या है? बहुत से लोग तो ये समझते मरने के बाद मोक्ष हो। तो मोक्ष को सीधो अर्थ बता दो। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष यानी मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और जिसका मोह क्षय नहीं हुआ उसका मोक्ष मरने के बाद होने वाला नहीं है। जीते जी मोक्ष का मतलब है जिसका मोह क्षय हो जाए। और मोह नहीं छूटा तो तुम सोचे मरने के बाद मोक्ष हो जाए। क्यों मैंने सीट ली? अब ये है जाएगा तो है जाएगा। इनका भी जीवन क्या है? बस बाबा की सेवा में, न बच्चों से मतलब न परिवार से मतलब, किसी से मोह है ही नहीं। यही मोक्ष है, जीते जी मोह छूट जाए। केवल बाबा की शरण ले ली जाए। कथा बहुत है, प्रसंग में प्रसंग आ जाता है कि ये भी कह दो, ये भी कह दो, क्या क्या कौन। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल वृंदावन प्यारी लाल, जय जय श्री राम। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ही शिष्या बना करके उनको उपदेश दिया है। माँ, सारे बंधनों का हेतु एक चंचल मन है। चंचल ही मन कृष्ण, गीता कहते भगवान। वायु के दुष्कर्म, इसकी गति वायु से भी तीव्र है। मन के बहुत रंग हैं, पल पल बदले सोए। मन के बहुत रंग हैं, पल पल बदले सोए। एक रंग में रमी रहे ऐसा फिर ना कोई। एक रंग में रम रहे ऐसा फिर ना कोई। एक रंग में रम रहे ऐसा फिर ना कोई। एक रंग में रम रहे ऐसा फिर ना कोई। मन तो प्यारे एक है, चाहे जहां लगाए। चाहे हरि को भजन करे, चाहे विषय कमाए। चाहे हरि को भजन करे, चाहे विषय कमाए। अनेक है और ये मन एक बार में एक ही कार्य करता है। मन का काम भजन करने का है, और भजन करने में इस मन को लगा दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर संसार का भजन ऐसा करेगा कि तुम्हें गड्ढे में डाल देगा। ये मन ऐसा है। यही मन चाहे तो तुम्हारा उद्धार करा दे, और यही मन चाहे तो तुम्हारा जीवन का बर्बाद कर दे। मन एक ही, मन ज्ञानियों के पास भी होता है, मन अज्ञानियों के पास भी होता है। ऐसा नहीं है कि मन ज्ञानियों के पास ही होता हो या अज्ञानियों के पास ही होता हो, सबके पास है ये मन। लेकिन अज्ञानी मन के बहकावे में आ जाते हैं, मन जो कहता है वही करने लग जाते हैं, और ज्ञानी मन के दृष्टा बन जाते हैं। ज्ञानी हमेशा मन को गुलाम बना के चलते हैं, और अज्ञानी हमेशा मन के गुलाम बन के रहते हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षे, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं।
मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। बंधन मोक्ष का कारण केवल, चाहे कथा थोड़ी सी आगे किसके 3-4 घंटे में थोड़ी सी आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोपड़ी में आ जानी चाहिए। आज हमारे दीनदयाल जी कह रहे थे कि मैं पंडाल से निकल के जा रहा था तो 10-20 लोग बैठे थे, वो कह रहे महाराज तो ऐसी कथा करते खोल खोल के सब, चाहे भले ही कथा बढ़े नहीं लेकिन खोपड़ी में आ जानी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। बंधन मोक्ष का कारण केवल मन है। मन चाहे तो तुम्हें बंधन में डाल दे और मन चाहे तो बंधन से तुम्हें मुक्त कर दे। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है।